एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको ये क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला नंबर है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो हम जानते हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर में से अगर एक रेशनल नंबर हो और अगर एक इरेशनल नंबर हो, उसको अगर घटाया, जोड़ा या गुना या भाग किया जाए तो हमेशा हमको कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ आपका जो है एक रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाया जा रहा है, तो ये नंबर कैसा नंबर होगा, तो ये आपका एक होगा इरेशनल नंबर। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अंडर रूट 23 और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 23, और इस तरीके से अंडर रूट 23 और 23 खत्म हो जाएगा और यहाँ हमको मिल गया 3, और ये आपका कैसा नंबर बन गया, तो रेशनल नंबर, यानी कि सेकंड वाला कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर। अब थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट 7 से रूट 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा 2/7, और 2/7 आपका ये कैसा नंबर है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। अगर नेक्स्ट हम आए, ये है आपका 1/√2। 1 आपका रेशनल नंबर है और रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। तो जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर को डिवाइड भी किया जाता है तो हमको कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर। तो ये भी एक कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगर नेक्स्ट 5 की बात करें तो ये चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला आपका है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम इस 3 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 6, और 3 को जब आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3√2। उसी तरीके से अब हम रूट 3 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो हो जाएगा प्लस, और 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3, और उसी तरीके से प्लस प्लस फिर प्लस हो जाएगा, और रूट 2 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2, और इस तरीके से हमको मिल गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन। नाउ दूसरे पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, ये इस एक्सप्रेशन पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सप्रेशन पे। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इस फॉर्म में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस अंडर रूट 3, तो रूट से ये रूट कट जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 3, और 9 से 3 गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। नाउ चौथे पे आते हैं। अब ये दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये इस आइडेंटिटी पे है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी पे इसको तोड़ेंगे, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट 5, 2 गुने अंडर रूट 5 गुने अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5, यहाँ से मिल जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10, और इस तरीके से 5 to 7 प्लस 2√10, इसका क्या हो गया, आंसर। ना अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े तो ये क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, और हम इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब हमको ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 मिल जाएगा, और 5 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपको अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ आप सपोज करिए कि पॉइंट आपका ए है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 9.3। तो सबसे पहले आप ए
से 9.3 यूनिट आप ले लें। जैसे हम यहाँ ले लिए ए से बी, मेरा जो है वो 9.3 यूनिट हो गया। अब बी से सी तक आप 1 यूनिट अपने मन से और बढ़ जाए, यानी कि ये आपका हो गया 1 यूनिट। यानी कि सबसे पहले हम 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, उसके बाद फिर 1 यूनिट का ले लेंगे और मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, सी है। इसके बाद आप ए और सी का मिड पॉइंट खोजें। ए और बी का क्या फाइंड कर ले, मिड पॉइंट। सपोज करिए कि यहाँ आपको मिल गया इसका मिड पॉइंट ओ, ए एंड सी का। जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिल गया, आप ओ को और ओ ए को रेडियस लेके ओ पे ऐसे कंपास का निडल रख के आप इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर ले। क्या कर ले, आर्क ड्रॉ कर ले। एक बार फिर से सुने, पहले 9.3 का क्या किए, 9.3 यूनिट का हम डिस्टेंस ले लिए नंबर लाइन पे, फिर वहां से 1 यूनिट का ले लिए और हम बी, ए से बी तक 9.3 लिए, बी से सी तक 1 यूनिट का लिए। अब ए और सी का हम लोग क्या फाइंड कर लिए, मिड पॉइंट, जिसको हम ओ बोल दिए, और ओ या ओ सी को रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ कर दिए। आर्क ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट बी पे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। और वो कैसे ड्रॉ होगा, तो इस तरीके से कंपास रख के एक हम ऐसे आर्क काटेंगे, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से जो लाइन यहाँ से जो निकलेगा, ये कितने डिग्री का निकलेगा, 90 डिग्री का। यानी कि इस तरीके से यहाँ आपको कितने डिग्री का एंगल बना लेना है, 90 डिग्री का। और अब जो आपका ये लाइन है, ये वाला लाइन, इसका लेंथ हो जाएगा 9.3। और अब आप यहाँ से आर्क रखेंगे ऐसे, यहाँ पे सेंटर ऐसे रख करके कंपास का निडल, और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। और जहां पे ये नंबर लाइन को काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। और इस तरीके से हम 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से पीछे रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए, तो अब इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का 5वां। और इसमें कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इनके सारे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। और हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी जो इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, उसको रेशनल नंबर बनाना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो 1 by 1 करके इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 1 by 7 का रेशनलाइजेशन करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो किसी भी नंबर का जिसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, जो जैसे ये है 1 by √7, अगर इसको रेशनलाइजेशन करना है तो इसके जो डिनोमिनेटर में नंबर है, सेम नंबर से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब दोनों को सेम करके अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जब आप √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √7 मिल जाएगा। लेकिन जब आप √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट √7 into 7 मिलेगा, जो बराबर हो जाएगा अंडर √7 by 7 के। और इस तरीके से हम इसको क्या कर चुके हैं, रेशनलाइज कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ √7 था, लेकिन यहाँ पे √7 minus √6 है। तो जब भी आपको दो टर्म मिले डिनोमिनेटर में, तो उसी टर्म से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम करेंगे √7 minus √6 गुने √7 plus √6 और √7 प्लस √6, यानी कि यही नंबर से करेंगे, बट साइन को क्या कर देंगे, चेंज। और इस तरीके से हमको यहाँ मिल जाएगा, जब 1 को √6 और √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंडर √7 प्लस अंडर √6 ही नोमिनेटर में मिल जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी पे टूट जाएगा, और वो आइडेंटिटी क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² के। और ये इसी फॉर्मूले पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर √7 का स्क्वायर माइनस अंडर √6 का स्क्वायर। और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा अंडर √7 प्लस अंडर √6 अपॉन, यहाँ से हमको मिल गया 7, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो गया 6। और यहाँ से हमको मिल गया अंडर √7 प्लस अंडर √6, नीचे आएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका नंबर क्या हो चुका है, रेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर में दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम इसको लिखेंगे अंडर √5 प्लस अंडर √2 गुने अंडर √5 माइनस अंडर √2, और यहाँ भी हो जाएगा अंडर √5 माइनस अंडर √2।
जब हम 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर वही मिल जाएगा √5 माइनस √2, लेकिन फिर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में टूट गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ आपको मिल जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ से हमको क्या मिल गया 5, और यहाँ से हमको क्या मिल गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी हाँ डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 5 में से 2 गया तो क्या मिल गया 3। और ये इस तरीके से इसके डिनोमिनेटर को भी हम लोग रेशनल बना चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे और इसी से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 √7 माइनस 2 को गुना कर देंगे √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से। तो इस तरीके से जब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिल जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे आप देख रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 7 माइनस और 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, यानी कि हमको मिल गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 का भी सारे क्वेश्चंस कर लिया, और इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का सारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत होती है तो आप लेक्चर को एक बार फिर से रिपीट करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।